हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में एक स्पेशल टॉपिक है एनालॉजी। आज उसे ही हम लोग देखेंगे और जानेंगे। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। सादृश्यता यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं समानता, समान रूप। तो उसमें जो है कई टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो जैसे कि लेटर से रिलेटेड होते हैं कुछ क्वेश्चन आपको नंबर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, या कुछ वर्ड से रिलेटेड भी देखने को मिलेंगे, या कुछ थोड़े सेंटेंस टाइप में देके फिर उस टाइप से भी मिलेंगे। तो ये सब होता है। उसमें भी कई टाइप होते हैं, कुछ में अपोजिट दे दिया जाता है, कुछ में कुछ रिलेशनशिप दे दिया जाता है, या अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो उसमें भी पूछा जाता है लेटर से रिलेटेड। तो क्या हुआ, कुछ गैपिंग, इस तरीके से बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसे बनाना कैसे है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि आप जब रीजनिंग का एग्ज़ाम जो होता है, चाहे जितने भी नंबर का हो, तो उसमें आपको कभी घबराना नहीं है कि हाँ अगर एक नहीं बन रहा है तो मतलब थोड़ा ये हो जाता है ना, तो वैसा नहीं होना है। बिल्कुल आपको बिल्कुल पेशेंस रखते हुए उसे बनाना है, क्योंकि रीजनिंग एक्चुअली होता इजी है लेकिन टाइम कम के कारण नहीं बन पाता है। और रीजनिंग का क्या है कि अगर एक बार में आपके माइंड में आ जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार में माइंड में नहीं आता उसका आंसर, तो फिर 2-3 बार भी ट्राई करने पे उस टाइम तो एटलीस्ट नहीं आता है माइंड में। इसीलिए उस टाइम छोड़ दें आप, उसके बाद उसकी कोशिश करें बनाने की। उस टाइम उसे बिल्कुल भी छोड़ दें, आगे क्वेश्चन को बनाएं फिर पीछे आके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, टाइम बचे तो। अब इसमें क्या है कि ये सारे टाइप जो पूछे जाते हैं इसे हम बनाएंगे कैसे। तो आइए इसे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप चाहे तो स्टॉप करके सभी को टेस्ट भी लगा सकते हैं और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि लड़की सुंदर, फिर है लड़का डैश, यानी ये क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि आपको इसमें ये देखना है, ये रेशियो ढंग में लिखा हुआ रहता है, तो इसमें आपको ये देखना है कि लड़की और सुंदर में क्या संबंध है। तो वही संबंध लड़का और उसी से संबंधित यहाँ पे एक जो है वर्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पे चतुर, साहसी, वीर, मनोहर, इस तरीके का ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप ये रिलेशन है कि जिस प्रकार कि लड़के की खूबसूरती या फिर उसके सौंदर्य को बताने के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार किसी भी लड़के के सौंदर्य को या उसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए हम इनमें से कौन से वर्ड का यूज करेंगे, तो मनोहर। उसके लिए मनोहर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर मनोहर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भय, धमकी और यहाँ दिया गया क्रोध, उसके बाद डैश, यानी भय और धमकी में पहले जानना होगा क्या संबंध है, फिर वही संबंध क्रोध और जो वर्ड यहाँ पे फिल करेंगे उसी से संबंधित होना चाहिए। तो भय और धमकी में आप रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब किसी को धमकी दी जाती है तो क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। तो ऐसा क्या किया जाता है जिसके कारण कि क्रोध उत्पन्न होता है, तो जब किसी को हम भड़काते हैं, जब किसी को भड़काया जाता है तब उससे जो है क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या फील हो जाएगा, भड़काना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट, फिर है उससे संबंधित दबाना और यहाँ है द्रव। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है क्या है। अब टूथपेस्ट और दबाना में आपको संबंध निकालना है, फिर द्रव और यहाँ से उसी से रिलेटेड आपको वर्ड यहाँ पे पुट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए टूथपेस्ट जब हम निकालते हैं तो उसे क्या प्रेस करते हैं, यानी कि उसे हम दबाते हैं। टूथपेस्ट को निकालने के लिए उसे प्रेस करना पड़ता है। तो द्रव को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो द्रव जब किसी बोतल में ऐसे भरी हुई रहती है और उसे जब निकालना पड़ रहता है तो उसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछा करते हैं। तिरछा करते हैं तो द्रव अपने आप निकलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अनुसार ये फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा, फिर शीत ऋतु, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क्स और ये है दुख यानी कि शोक। तो वर्षा का संबंध शीत ऋतु से कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए
जब वर्षा होती है यानी कि वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा होने के बाद, बरसात जो होते है उसके बाद शीत ऋतु आ जाती है। वर्षा के बाद शीत ऋतु आते हैं यानी ठंड आते हैं। तो फिर यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा जिसके बाद की दुख या फिर शोक प्रकट होता है या फिर शोक होता है? तो यहाँ पे देखिए, और हाँ, आपको एक चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको बिल्कुल नजदीकी से नजदीकी वर्ड ढूंढना है, बिल्कुल सेम, क्योंकि आपको ऑप्शन में कुछ मिलते जुलते शब्द मिल सकते हैं। जैसे कि फट से लगेगा कि उदासी है, दुख, यहाँ पे ये फील होना चाहिए, नहीं, दुख में लोग उदास रहता है, ये इसके साथ ऐसा रिलेशन है। बट यहाँ क्या हुआ, वर्षा के बाद शीत ऋतु आती है, तो किसके बाद दुख आता है? किसी दुर्घटना के बाद दुख होता है या फिर शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे पोस्टर और वॉल, यहाँ पे दिया गया है फोटोग्राफ और फिर डैश। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पोस्टर को, किसी भी पोस्टर को हम लोग कहाँ पे चिपकाते हैं? वॉल पे चिपकाते हैं। और फोटोग्राफ को कहाँ पे चिपकाते हैं या कहाँ रखा जाता है? तो यहाँ पे देखिए कैमरा, ऑब्जेक्ट, ब्यूटी, ये सब दिया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गए। फोटोग्राफ को हम लोग फ्रेमिंग करते हैं, फ्रेम में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवकाश, छुट्टी, फिर है व्यवसाय और डैश। तो यहाँ पे अवकाश और छुट्टी में देखिए क्या रिलेशनशिप है। तो अवकाश और छुट्टी दोनों का एक ही मतलब होता है। तो अवकाश और छुट्टी क्या कह सकते हैं? इसे पर्यायवाची शब्द है। तो व्यवसाय से जुड़ी आपको एक पर्यायवाची शब्द दिखनी है। तो व्यवसाय से रिलेटेड क्या हो जाएगा? तो पेशा, ऐसा कहते हैं ना, कोई व्यवसाय कर रहा है या कौन सा पेशा है उसका, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ फिर पेशा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि बी सी डी ई, फिर है एल एम एन ओ, उसके बाद है एफ जी एच आई और उसके बाद डैश। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनालॉग में। तो यहाँ पे देखिए, अब ये देखना है कि बी सी डी ई ये जो दिया गया है और यहाँ पे एल एम एन ओ, इन दोनों में आपको रिलेशन ढूंढना है। फिर एफ जी एच आई उसके बाद। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले चेक करना शुरू करते हैं कि बी और एल में क्या है, सी और एम में क्या संबंध, ऐसे करके हम लोग एक एक करके चेक करना रहता है। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखें कि मतलब जब भी आप रीजनिंग बनाते हैं तो एक बार में अगर नहीं बने तो वहां पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रीजनिंग टफ नहीं होता है, बल्कि मुश्किल तब आती है जबकि आपको एक बार में आपके माइंड में वो चीजें नहीं आती है जो रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है, बस और कोई बात नहीं। बाकी रीजनिंग हर कोई बना सकता है, लेकिन आपको कम टाइम में बनाना होता है, और अगर एक बार में माइंड में आ गया तो बहुत ही जल्दी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी सी डी ई बिल्कुल लगातार है, गैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। बी सी डी ई, यहाँ पे भी एल एम एन ओ ये भी बिल्कुल लगातार है। अब यहाँ पे एफ जी एच आई ये भी लगातार है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन में चेक करते हैं पहले। तो आर एस टी यू ये भी लगातार है, जे के एल एम ये भी लगातार, एच आई जे के ये भी लगातार, और पी क्यू आर एस ये सारे के सारे लगातार है। तो अब आपको जरूर कुछ ना कुछ इन दोनों में कॉमन रहा होगा। तो कॉमन देखते हैं, ई और एल के बीच का फासला देखते हैं कितना है। तो जब ई से आप जोड़े एफ जी एच आई जे के एल, ठीक, तो यहाँ पे कितने ऐड हो जाएंगे? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे अंतर जो है +7, इसमें 7 लेटर ऐड किया तो यहाँ पे L हो गया। तो उसी प्रकार I के आगे भी 7 आप जाइए, तो I के बाद जाएंगे तो J K L M N O P, तो यहाँ पे P होना चाहिए, और P जो है आपके एक ही ऑप्शन में है। तो और P के बाद यहाँ पे क्या होगा, चूंकि कंटिन्यूअस है तो P Q R और S यहाँ पे ये फिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। BOMBAY बॉम्बे, CNNABX इसको इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा जिसे कि DMMBLY इस रूप में लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आपको इन दोनों में रिलेशन देखना होगा। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं, BOMBAY इस तरीके से है, और इसे CNNABX। चलिए इसमें अब देखते हैं क्या रिलेशन है।
B के बाद का लेटर C +1, उसके बाद N से उल्टा हुआ है प्लस, या फिर ऊपर से अगर नीचे ऐसे लेके आए तो यहाँ पे -1 आप लिख सकते हैं, और ऐसे जाए नीचे से ऊपर तो N के बाद O आता है, फिर M के बाद N, फिर A के बाद B, एक एक उल्टा चलता गया है, या फिर कहे तो इधर से -1 होता गया है, फिर A के बाद B, फिर X के बाद Y, इस तरीके से है। तो यहाँ भी वही रिलेशनशिप होना चाहिए। अब याद रहे कि ऊपर वाला आपको जो है निकालना है वर्ड, नीचे क्या है D M M B L Y। सबसे पहले क्या था, ऊपर से +1 था, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे C, C के बाद क्या होता है D, तो M के बाद ऊपर जाएंगे क्या N, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कि M होना चाहिए तो L, L के बाद M, फिर B से नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा C, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा K, K के बाद L होता है, और Y के बाद क्या होता है Z, तो C N L C K Z। तो अब आप ये देख लीजिए ऑप्शन में कि कहां पे है, C N L C K Z, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यही होगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। दिया गया है कि ADHM इसे किस तरीके से लिखा गया है, तो ZUQN, तो कहता है कि GIKM को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक, अब इसे भी हम लोगों को देखना होगा कि किस तरीके का रिलेशन दिया गया है, तो ADHM इसे लिखा गया है ZUQN, ZUQ और N। और एक चीज है, क्या होता है कि इस तरीके का सवाल जो थोड़ा इजी रहता है वो तो बिल्कुल एक बार में माइंड में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे नहीं आ पाते, तो उसके लिए बस आप एक ही काम कर सकते हैं कि इस तरीके का क्या मतलब जितने भी मिक्स्ड रीजनिंग है, चाहे आप कोई बुक हो या कोई क्वेश्चन बैंक ले लें और उससे बिल्कुल मतलब हर रोज प्रैक्टिस करें, कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन की हर रोज प्रैक्टिस करें। और बाकी बात और भी जो होता है इम्पोर्टेंट, वो तो मैं रीजनिंग का जब टेस्ट लगवाती हूँ तो उसमें मैं 15-15 क्वेश्चन करके दे ही देती हूँ, तो वहां से भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी कोई सा भी बुक मार्केट जाके क्वेश्चन बैंक लेके आप हर रोज प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें सारे तरीके का क्वेश्चन आता है, और अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपको जरूर इसका बेनिफिट होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। ADH और M यहां से हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, A का अपोजिट तो Z होता है, फिर D और U में काफी का फासला हो रहा है, HQ नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं। अब बिल्कुल लाइन में जाएंगे, A के बाद अगर D लेंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा 3, A के बाद B C D, D के बाद E F G H +4, फिर H के बाद I J K L M, यहाँ पे +5 हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं N और Q में, तो अगर इसे हम अपोजिट करके चलें तो N के बाद क्या होता है N O P Q, यहाँ पे भी +3 ऐड हुआ है, फिर Q के बाद जाएंगे R S T U, यहाँ पे भी +4 हो जाएगा, U के बाद क्या हो जाएगा V W X Y Z, यहाँ पे फिर +5। आपने क्या देखा कि A से लेकर M तक जो लिखा हुआ है 3 4 5 ऐड हुआ, फिर अपोजिट में N से लेकर Z तक में 3 4 5, यानी कि सेम कंडीशन था, सिर्फ अपोजिट में था, बाकी ऐड उतना ही किया गया है। तो ठीक उसी तरह से G I K M, अगर इनमें जो रिलेशन होगा ठीक अपोजिट में वैसा ही रिलेशन होगा। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। G के बाद I दिया गया है, तो G के बाद H I, यहाँ पे देखिए +2 है, I के बाद J K, यहाँ भी +2 है, K के बाद L M +2 है, तीनों में क्या किया गया है 2-2 ऐड किया गया है। तो अब ऐसा आप यहाँ से जो है देखें जिसमें कि 2-2 ऐड किया गया है लास्ट से। S के बाद यहाँ पे Q, जबकि S के बाद क्या होता है Q नहीं होता है, Q के बाद S होता है, तो ये आपका कट गया। फिर N के बाद N O P Q, ये भी नहीं हुआ, चलिए N के बाद फिर O P, चलिए 2 हुआ, Q R, फिर S T, चलिए 3 नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिखा, T R P N लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए अपोजिट में था, तो N के बाद +2 करेंगे तो O P +2 होगा, फिर P के बाद Q R,
फिर आर के बाद एस टी, इस तरीके से ये दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, TRPN यहाँ पे भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 है इस टू 36 दिया गया है और यहाँ पे 6 और यहाँ पे इस टू क्या भरा जाएगा। तो 5 और 36 में पहले रिलेशन देख लेते हैं। तो क्या किया गया है, जब आप 5 में +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 6 में भी +1 करते हैं तो 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49। आप चेक कर लीजिए कि आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल है 49। तो 49 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दिया गया है यहाँ पे 10 और यहाँ इस टू 99। तो यहाँ पे 9 तो यहाँ इस टू कितना हो जाएगा। तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, 100। 100 में -1 करेंगे तो 99। तो यहाँ पे 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। 81 में -1 करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 3, यहाँ पे इस टू 7 दिया गया है और यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे करते हैं 3 गुने 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे होना चाहिए 15 गुने 2 और 1, 15 दूनी 30 और 1 कितना 31। आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया। चलिए अब और कुछ देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 इंटू अगर 5 कर दे तो 15 हो जाएगा। तो 7 इंटू 5 करके देखिए 35 आपके ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है यहाँ पे दिया गया कि 25:75। तो यहाँ पे 32 और इस टू व्हाट, तो यहाँ पे क्या फिल होगा। तो फिर से आपको 25 और इसमें रिलेशन चेक करना होगा। तो क्या किया गया है, अगर इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 25 गुने 3 75 हो जाएगा। लेकिन 32 और गुने जब आप 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। और 96 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, यानी ये तो होगा नहीं। चलिए अब कुछ और करके देखते हैं। चलिए 25 में अगर गुना कर दें 25 के दोनों अंकों को जोड़कर, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। और आई एम सॉरी, यहाँ पे एक आपका डिजिट छूटा हुआ है, ये मैं लिख देती हूं। यहाँ पे 1 होना चाहिए क्योंकि इसके अनुसार आपका ये आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 175 होगा। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे भूल गई थी। अब यहाँ पे देखिए 25 इंटू 2 + 5, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 2 7 हो जाएगा। तो 25 और गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 175। ओके, अब 32 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 को ऐड करके, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब 32 और गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 235 और यहाँ पे दिया गया है 587, फिर दिया गया है 435 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या किया गया है। 2 3 और 5, इसे क्या लिखा गया है 587। तो इन दोनों का पहले चेक कर लेते हैं हम। यहां पे देखिए 2 और 3 इन दोनों को जोड़ा गया तो कितना आ गया 5। 3 और 5 को ऐड किया गया, कितना आ गया 8। अब बच गया इधर 5 और फिर चले गए शुरू में, तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो यही चीजें हम इसमें भी करेंगे। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 और फिर 5 से चले जाएंगे फर्स्ट में, कितना हो जाएगा 9। तो 7 8 9 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अग्नि का गर्मी से वही संबंध है जो संबंध गुलाब का डैश से है। तो एनालॉग में आपका इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए अग्नि का संबंध गर्मी से, अग्नि का गर्मी से वही संबंध है जो कि गुलाब का डैश से है। अब अग्नि और गर्मी में संबंध देखिए, जब आग जलती है तो क्या होता है गर्मी निकलती है या फिर गर्मी उत्पन्न होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो गुलाब से क्या उत्पन्न होता है, जड़, कांटे, पंखुड़ियां या फिर क्या सुगंध। तो गुलाब से जो है सुगंध निकलता है। आग से जिस तरह से गर्मी निकलती है, गुलाब से क्या निकलता है सुगंध निकलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर दिया गया है कि टेलीविजन का संबंध एंटीना से है तो रेडियो का संबंध किससे होगा? किससे होगा? तो देखिए, टेलीविजन का संबंध एंटीना के बारे में लगभग सभी जानते होंगे। टेलीविजन का जो प्रसारण होता है वो एंटीना के जरिए ही होता है। तो उसी प्रकार से रेडियो का प्रसारण जो है एरियल के जरिए होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जब रेडियो देखा होगा तो रेडियो इस तरीके से रहता है और ये ना एरियल इस तरीके से यहाँ पे निकला हुआ रहता है। तो रेडियो का जो प्रसारण होता है वो एरियल के जरिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वस्तु का संबंध परछाई से है तो उसी प्रकार शब्द का संबंध किससे है? तो देखिए, वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी परछाई होती है, तो वस्तु की परछाई होती है तो उसी प्रकार शब्द का क्या होता है? पुस्तक, अर्थ, भाषा या व्याकरण। मैंने आपसे कहा है कि जो आपका सबसे नजदीकी वर्ड हो वही उसका आंसर होगा। तो जिस तरह से कि वस्तु की परछाई होती है, शब्द का उस तरीके से क्या होता है? शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस प्रकार पिरामिड का संबंध मिस्र से है उसी प्रकार ताजमहल का संबंध निम्न में से किससे होगा? इस तरीके से भी दिया जाता है आपका एनालॉग टेस्ट में। तो देखिए, पिरामिड और मिस्र देखते ही समझ में आ गया होगा, मिस्र का पिरामिड, यानी कि जिस तरह से मिस्र का पिरामिड है ना फेमस, उसी तरह से जो ताजमहल फेमस है कहाँ का? ये आगरा में है, तो आगरे का ताजमहल भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंची, कपड़ा। तो यहाँ पे अब आपको इसके पहले जो क्वेश्चन दिया मैंने उसमें क्या था? ये और यहाँ पे भी वर्ड दिया हुआ रहता और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब क्या किया गया, इन दोनों का जो संबंध है, ऐसे 4 से 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में वैसा ही संबंध किसमें है? तो कैंची और कपड़ा। सबसे पहले अब यहाँ पे देख लीजिए, कैंची और कपड़ा कैसे संबंधित है? तो कैंची से हम कपड़े को काटते हैं, कैंची से हम कपड़े को काटते हैं। तो अब चलिए, कुल्हाड़ी से हम लकड़ी को काटते हैं, ऐसा तो पहला ही ऑप्शन में आपका मिल गया। चलिए फिर भी देख लेते हैं आगे। चाकू से पत्थर काटते हैं, बिल्कुल नहीं। पत्थर से चक्की काटते हैं, बिल्कुल नहीं। हसिया से ईंट काटते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी और लकड़ी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। दिया गया है दर्द, औषधि, तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए, दर्द और औषधि में हमें संबंध देखना होगा। जैसे कि जब दर्द होता है, किसी भी आपके कोई भी बॉडी पार्ट में दर्द होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको औषधि दी जाती है, यानी कि दवा दी जाती है। तो जिस प्रकार की दर्द में कोई औषधि सुकून पहुंचाती है, उसी तरीके से अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। समाधि, मुर्दाघर, ये तो आपका एक ही जैसा ऑप्शन हो गया। दर्द, प्रत्यारोपण, ये भी नहीं। दुख, सांत्वना, दुख में जब कोई हमें सांत्वना देता है तो उससे भी हमें सुकून मिलता है। और ये तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, आराम और उत्तेजक औषधि, ये तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा सुटेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस तरीके से दर्द में औषधि हमें सुकून देती है, हमें आराम देती है, उसी तरीके से दुख में अगर कोई हमें सांत्वना देता है तो हमें सुकून मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्वीर, दीवार, घड़ी। अब ऐसा ही आपको इस चारों ऑप्शन में ढूंढना है कि ये तीनों वर्ड जो दिए गए हैं इसमें जैसा संबंध है उसी तरीके से इन चारों में से कौन सा सुटेबल है। तो तस्वीर, दीवार और घड़ी, तस्वीर और घड़ी दोनों ही दीवार पर टंगी होती है। अब ऐसा ही ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, वर्ड का इधर उधर नहीं होना चाहिए। तस्वीर और घड़ी दोनों बिल्कुल किनारे पे हैं और ये दोनों कहाँ टंगी होती है? दीवार पे, और दीवार बीच में, तो वैसा ही रहना चाहिए। फूल, पत्ती, पौधा, ये तो एक ही चीज के भाग हो गए। तोशक, बिस्तर, तकिया, यहाँ पे फूल, उद्यान, बगीचा। जागना, सोना, रात, ये भी नहीं होगा क्योंकि जागना और फिर रात है फिर सोना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फूल, उद्यान, बगीचा, फूल और बगीचा फिर उद्यान, ये भी ऐसा कुछ बैठ नहीं रहा है। तोशक, बिस्तर, तकिया, तोशक, तकिया और बिस्तर। तो देखिए, तोशक और तकिया दोनों ही कहाँ होते हैं? बिस्तर पर होते हैं।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है लिखना पढ़ना टेबल और इसी तरीके का रिलेशन आपको इन चार ऑप्शन में ढूंढना है। तो लिखना और पढ़ना, यहाँ पे देखिए लिखने और पढ़ने का काम कहाँ पे होता है? टेबल पे होता है। आप कहाँ पे लिखते पढ़ते हो? टेबल पे। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरीके का, मरम्मत करना और ठोकना गैरेज में। जरूरी नहीं है मरम्मत करना, अब किस चीज की मरम्मत की जा रही है, किस चीज को ठोका जा रहा है, तो ये अभी ऑप्शन नहीं होगा। फूल पौधा और उद्यान, यहाँ पे क्या लिखना और पढ़ना, लिखने का काम और पढ़ने का काम टेबल पे हो रहा है, और ये है फूल और पौधा तो उद्यान में होता है, ये कोई वर्क नहीं है। मैंने कहा आपको, आप जरूर ध्यान से देख लें कि बिल्कुल क्लोज ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए तैरना और गोताखोरी करना ये काम है, और ये कहाँ किया जाता है? कुआं में? बिल्कुल भी नहीं, कुआं में नहीं किया जाता है तैरना और गोताखोरी करना। अब देखिए सिंचाई करना और जोतना, सिंचाई करना और जोतना ये भी काम है, और ये कहाँ किया जाता है? खेतों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, माता को सदैव होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आपका एनालॉग में ही आता है। तो माता को सदैव होती है संतान, पुत्र, पुत्री, आभूषण। अब ऐसे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुत्र भी तो होते हैं, पुत्री भी होती है, आभूषण भी होते हैं, संतान, लेकिन इसमें जो सुटेबल है वो है संतान। पुत्र और पुत्री दोनों हो सकते हैं, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम संतान कहते हैं। संतान के अंतर्गत पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं। तो माता को सदैव क्या होती है? संतान होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है m स्टार n, इसका रिलेशन दिया गया है 13 स्टार 14 से। तो f स्टार r इक्वल टू यहाँ पे व्हाट हो गया? तो चलिए इन दोनों में पहले देखते हैं। m स्टार n और यहाँ पे दिया गया है 13 स्टार 14। तो यहाँ पे देखिए m का जब जैसे a b c d इस तरीके से जब आप नंबर लिखते जाते हो तो a एक नंबर पे, b दो नंबर, c तीन नंबर, चार नंबर, इस तरीके से होता है। तो m जो है कैमवें स्थान पर होता है, तो m 13वें स्थान पर होता है, और n जो है 14वें स्थान पर। तो ये इन दोनों का नंबर दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से f का कैमवें नंबर पे होता है, तो f का देखेंगे 6 नंबर पे होता है। a b c d e और f 6 पे होता है। r कैमवें स्थान पे होता है तो 18। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना होगा। अगर याद रहता है तो जल्दी सॉल्व होगा, नहीं याद रहता तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी सॉल्व ये हो जाएगा। तो इसे हम 6 स्टार 18 के रूप में लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAT, इसको लिखा गया 3120। तो MAT को हम क्या लिखेंगे? अब देखिए C का नंबर कितना होता है? 3। ओके, आई एम सॉरी, C का नंबर होता है 3, A का नंबर कितना होता है? 1 फर्स्ट नंबर पे, और T का नंबर 20, T20, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए इसे सम्मिलित रूप से 31 20 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से MAT को भी हम लोग लिख सकते हैं। M का नंबर कितना? 13, अभी जस्ट मैंने बताया। A का नंबर कितना? 1 और T का 20। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 13 120। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से एनालॉग समझ गए होंगे कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और कमेंट करें, और इसे जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें। धन्यवाद।